बहुत सारी यादें हैं और बहुत गहरी यादें हैं। सारी तो आज नहीं बता पाऊँगी, लेकिन गर्मी की यादें हैं, भोपाल की यादें हैं, म्यूज़िक की यादें हैं और हर वीकेंड को कव्वाली और गज़ल की महफ़िल की यादें हैं और एक बहुत अच्छी फ़िल्म और एक बहुत अच्छे रोल की यादें हैं। जी, उनके साथ एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल से ज़्यादा एक पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे उनके साथ जब काम करती हूँ तो लगता नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है उनके साथ काम करना। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हैदर में एंड बहुत प्यारी लड़की हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत ही सिंसियरिटी से अपना काम करती हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, उनका टाइटल रोल उनका है, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस फिल्म की, बट उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा काम किया। The film is releasing after 2 days, and whoever has seen the film are praising it. So, are you nervous? And what kind of feedback you are expecting? I'm excited. I'm very excited more than being nervous. And now I think I've come to the stage where I really enjoy my movies, and I'm excited about them, irrespective of what happens to them. But it's nice that people are appreciating it, and it's like a bonus. श्रद्धा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो आपके साथ एक कार स्टक हो गई थी और वो आपसे सवाल पे सवाल पूछे जाए थे, कुछ बताएंगे इस वाकये के बारे में? हाँ, मेरी कार ख़राब हो गई थी पहलगाम में और लकीली उनकी गाड़ी पीछे आ रही थी और एक्चुअली फिर हमने शक्ति जी से बात की, वो अपने डैडी से बात कर रही थी और फिर मैंने उनसे बात की तो काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। शक्ति जी मेरे सिस्टर के साथ काफ़ी फिल्में कर चुके हैं, तो मैंने बहुत सालों पहले से, कई साल से वो मुझे जानते हैं, लेकिन वो बहुत प्यारी बच्ची है। और विशाल जी पूछना चाहे तो अगर विशाल जी और कोई भी फिल्म आपको ऑफर करते क्या आप उसकी स्क्रिप्ट सुनती हैं या ऐसे ही आगे? मुझे मालूम है वो मेरे पास अच्छी स्क्रिप्ट ही लेके आएंगे। मेरी पहली लव स्टोरी थी। मेरा सीरियल के बाद फिल्में जब मिलना शुरू हुई तो ये एक बहुत ही पावरफुल फिल्म थी जिसने मुझे मेरा रास्ता खोला फिल्म इंडस्ट्री के लिए एज अ लीड। हैदर देखिए, आई थिंक मैंने अपने हैदर के सारे रिएक्शन मैंने ट्वीट किए हैं बहुत सारे। मुझे फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट लगी है, मुझे फिल्म बहुत एंगेजिंग लगी है। ये और विशाल साहब का तीसरा एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन बहुत खूबसूरत है, इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आउट ऑफ they are mind boggling performances। शाहिद और श्रद्धा, तब्बू का लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस है। एंड इस फिल्म जहाँ के मतलब कश्मीर के बारे में बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन कश्मीर को कभी हमने अंदर से नहीं देखा। कश्मीर के बारे में हमने बहुत पढ़ा भी नहीं, ना न्यूज़ में देखते हैं। न्यूज़ में अक्सर जब देखते हैं तो टेररिज्म या यही कहानियाँ देखते हैं, कभी उसको अंदर से हमने देखा नहीं है कश्मीर में। तो इस फिल्म के ज़रिए मैं भी देख पाया और ये जो फिल्म बनी है उससे ऑडियंस को भी पता चलेगा कि एक्चुअली कश्मीर में है क्या। और बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है, ट्रेजेडी है। मकबूल से लेकर हैदर तक तब्बू के जर्नी के बारे में आप कुछ बताएंगे, मतलब कितने चेंजेस आए हैं? तब्बू की ज़िंदगी के बारे में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। मकबूल में वो एक एक्ट्रेस थी, हैदर में वो एक एक्टर की मम्मी का रोल प्ले कर रही है, तो आई थिंक वो ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं, ज़्यादा अच्छा खूबसूरत परफॉर्मेंस है उनका इवॉल्व होना दिखता है। उसके बारे में डेप्थ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। सर मोदी सरकार ने स्वच्छता अभियान शुरू किया है इस वर्ष खास। यार पॉलिटिक्स के बारे में मुझे उतना पता नहीं है। बॉलीवुड की प्रतिक्रियाएं तो जाननी जरूरी है ना सर, प्लीज।
क्या उम्मीदें हैं सफाई में, क्या सफलता मिलेगी इस बार? क्योंकि गंदगी तो बहुत अरसे से है, लेकिन इस बार उन्होंने खास करके बोला गया है कि नहीं सब कुछ कहेंगे। नहीं, सब चाहते हैं कि साफ हो हिंदुस्तान, और एक आदमी के करने से नहीं होता, सबको जागरूक होना ज़रूरी होगा, सबको समझ में आना ज़रूरी होगा, आपको भी समझ में आना ज़रूरी होगा। आप अपनी ज़िंदगी में इतनी गंदगी करते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या लगता है सफलता मिलेगी कुछ? सफलता मिलनी चाहिए, हमें मिलनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर कैसे होगा। अभी तक नहीं देखी हूँ, बट आई एम रियली एक्साइटेड। आई थिंक आई एम गोना आइदर वॉच इट टुनाइट और टुमारो नाइट। आई कांट वेट। तीनों बुक रिलीज हो रही, मकबूल हो गई, ओंकार हो गई, आपने बाकी 2 फिल्में तो देखी होगी, तो फिर ऑफ कोर्स मकबूल इज़ वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स। कौन सी आपको बेस्ट लगी दोनों में से? तीनों में से? हैदर आपने देखी थी? हाँ, right. No, for me, I think, I mean, I haven't seen Heather yet. I believe it's brilliant. It's better than the other two. But, I mean, Maqbool is one of my favorites. I just can't forget Maqbool. Irfan and Tabu and Maqbool. और आपको शाहिद और श्रद्धा की परफॉर्मेंस, मतलब ट्रेलर देखा होगा आपने, तो उसका लुक एंड उनके कैरेक्टर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे शाहिद? I think Shahid looks great bald. Vishal makes all his actors go bald. No? Even Saif, he made him go bald. And now he's made Shahid also go bald. And I think Shahid is looking great. Shraddha also looks beautiful. I haven't watched the film yet, but I'm sure they've given fantastic performances. Script, na? Screenplay, na? When you read the script, now it will be a book. Yeah. Which is more interesting, when you see yourself being the character or the script? You know, the thing is, I'm really glad that these screenplays are being published, because I think that we are more and more giving importance to the script and to the written word, and, you know, treating it as an important document. So just reading, people are not used to reading scripts, and these scripts will now be available for lay people who have an interest in cinema, or, you know, like film students, and I think there's a lot you can learn, because it's totally different from a novel or from a play. A screenplay is a whole other genre. So I'm really glad that these screenplays are getting published, so everybody has, you know, access to such well-written work. कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर फिल्म जिसे आप एज ए बुक देखना चाहती हैं? हाँ? कोई ऐसी पर्टिकुलर फिल्म है जिसे आप एज ए बुक देखना चाहती हैं? कोई ऐसा फिल्म है? अरे अभी आई डोंट नो, बहुत सारा है। आई कांट रिमेंबर एनीथिंग जस्ट नाउ। I know that there's been a lot of celebration. I was unable to follow the details because, you know, 2 people in my family got dengue. I think we really need to combat the mosquito problem. But anyway, but I know there's been a lot of celebration, and I'm really happy about that. But I hope, you know, promises are fulfilled. What is the best part of being in a Vishal Bharadwaj? Phew. What is the nice part? Vishal Bharadwaj, I think I've known now for so long, and, you know, he's worked with my father also on a script, and so he's like part of the family. I know many people in the whole setup, and I just feel really comfortable with them. I love their aesthetics. I think he's just, it's a great production house. It's a great vibe also they have. फिल्मों में काफी टाइम हो गया आपको फिल्मों में? गैप के बाद आपसे मिला था। Pankaj Kapoor. I've done a couple of Bengali films, and I've also done a couple of Hindi films, which are yet to be released. We're still working on it. I've also just written a script, which I would like to direct eventually. So let's see. कौन है स्टार फिल्म का? I've just written the script, so now I'll have to go looking for funds, which is not fun. कास्ट कौन सी है? अभी तक कुछ नहीं. It's very early. It's very early. Thank you. I don't really have any plans for Durga Puja. You know, I'm not a very religious person. I like peace and quiet, so I'm not a big fan. But I wish everybody very happy pujas. एक सवाल और है कि हैदर और बैंग बैंग साथ में आ रही है, आप कौन सी देखना ज़्यादा पसंद करेंगे? बैंग बैंग Choice, दोनों देख सकते हैं. It's not like I have to make a choice. दोनों देखेंगे, hopefully. हैदर देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी. इनफैक्ट कल रात स्क्रीनिंग था, और स्क्रीनिंग थी, और विशाल भाई ने मुझे इनवाइट किया था कल रात, लेकिन मैं कल टाउन में मिस डीवा यूनिवर्स जज करने गया हुआ था. वो मेरा एक प्री कमिटमेंट था, सो आई हैड टू गो देयर. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म, बिकॉज
I'm a big fan of Vishal Bhai's work. Having worked with him in Omkara, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। मुझे लगता है कि उनकी जो एक स्टाइल ऑफ सिनेमा है हमेशा कुछ अलग रहती है, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, क्रिएटिव करते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हैदर एंड सी कि विशाल भाई ने इस फिल्म में क्या जादूगरी की है। विवेक, अगर देखा जाए तो बड़े पर्दे पे हैदर और बैंग बैंग साथ में आ रही है, आप कौन सी फिल्म को देखना पहले प्रेफरेंस करेंगे? यार आई थिंक दे वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स, और मुझे लगता है कि जब भी हिस्टोरिकली दो बिल्कुल अलग किस्म की फिल्में आई हैं, जैसे गदर और लगान फॉर एन एग्जांपल, तो दोनों फिल्म अपनी ही स्पेस में बहुत अच्छी चली और बहुत अप्रिशिएट हुई हैं। और मैं चाहूँगा कि यही हो, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा होगा, फैंस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है दोनों फिल्मों पर, एक ज़्यादा कमर्शियल फिल्म है, एक ज़्यादा आर्टिस्टिक फिल्म है, तो मुझे लगता है कि दो अलग किस्म के स्पेस है और दोनों की एक ऑडियंस है। हम फॉर्चुनेटली वी आर इन सच अ फैंटास्टिक स्पेस दैट टाइम, द इंडस्ट्री इज इन सच अ ग्रेट टाइम दैट दोनों किस्म के सिनेमा बहुत अच्छा चलते हैं आजकल। सो आई थिंक कमर्शियली बोथ विल बी सक्सेसफुल इन देयर ओन राइट। I'm just very proud of my country. I'm very proud of my Prime Minister who's representing my country so beautifully overseas. It fills me with pride. हर हिंदुस्तानी का दिल बड़ा हो गया है, छाती चौड़ी हो गई है। मैडिसन स्क्वायर को मोदी सन स्क्वायर बना दिया उन्होंने। आई थिंक जब वो आए तो देश की दिशा और दशा दोनों बदलने लगे हैं, एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। एंड वेरी वेरी हैप्पी। I can see that the promise of the new future, the rising sun of India, and I'm hoping that it only gets better and better. विवेक, अगर बात करें, जैसे पहले आपने प्रचार किया था बीजेपी के लिए, क्या इस बार भी महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए आप एज ए स्टार प्रचारक आप कर रहे हैं? ऐसा कुछ बात भी आपकी? यार बात हो रही है, लेकिन मैं डेट्स एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी फिल्म शुरू हो रही है बैंक चोर यशराज के साथ, तो उसी के बीच में कुछ दिनों की एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। सो जस्ट ट्राइंग टू वर्क दैट आउट। ऑलराइट गाइस। सर, बड़े-बड़े बीजेपी हाय, के हाउ आर यू? सर, ये तो पूरा पॉलिटिकल सीन हो गया। Shahid, the build-up to Haider has been absolutely astounding, and it is perhaps slated to be one of the biggest movies of your career. Does that make you nervous, excited? How's the feeling like? First of all, thank you everybody for coming, and this is a very special event, and I'm very excited that I'm getting to share the stage with my father, with Mr. Irfan Khan, and the amazing cast and crew of the films that have been turned into books, which is obviously Maqbool, Omkara, and now Haider. Tabu ma'am is here, KK sir is here, Shraddha is here, so everybody. It's just amazing to share the platform with these phenomenal performers. I'm so happy that there is excitement around Haider, because when you start making a film like Haider, you really don't know about how it will be received, or how it should be released, or how many people will be excited to see it. It could be a lot, it could not. You really don't know. You're just trying to do something that you really, really feel is special, and you believe in it, and you want to participate in it, and you want to enrich yourself as an actor by getting the opportunity to be a part of something like Haider. So it's been a nervous couple of months for us. We knew that people were appreciating the promo when it started, but Thursday is still a couple of days away. We're still promoting the film. But yes, whoever has seen the film has been overwhelming with their love and support for it. There were a couple of very important screenings which happened yesterday and a couple of days back, and some very fine filmmakers, the best in our country, saw it and were very, very kind with their words and very, very encouraging. Irfan sir tweeted a little bit about the film as well and said some amazing things which will stay with me forever, because he really is magic on screen, and to get appreciation from somebody like him is really phenomenal. So I don't know how I'm feeling right now. I just feel like Haider's a special film, and I'm getting this feeling that people are recognizing that, and there's nothing more satisfying than that. क्या पंकज जी ने देखी है फिल्म? क्या पंकज जी ने फिल्म देखी है? उनको कैसी लगी? उन्होंने आपको क्या कहा? किन्होंने? पंकज सर। डैड ने एक्चुअली फिल्म काफ़ी पहले देख ली थी, बिकॉज विशाल सर और डैड की रिलेशनशिप बहुत ही दे आर वेरी क्लोज, एंड सो डैड हैज सीन द फिल्म आई थिंक तीन महीने पहले ही उन्होंने फिल्म देख ली थी, प्रोमो शुरू होने से 1-1.5 महीने पहले,
तब एक्चुअली वो फाइनल कट नहीं था फिल्म का. दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी हैड लाइक पुट द फिल्म टुगेदर. So he was very happy. Even at that stage, he was very happy, and he was actually really excited that I had done a film like that. He was very happy. शायद अगर बात करें आपके ट्विटर के हिसाब से ट्वीट के बारे में जिक्र किया कि इरफान भाई ने भी ट्वीट किया था, आपने भी एक ट्वीट किया था ऋतिक रोशन को लेके कि वो बैंग बैंग का डेयर दे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप दोनों की फिल्में साथ में आ रही हैं तो इसकी वजह से ऋतिक ने आपको शायद डेयर नहीं दिया. जी, मैं उनके नज़रिए पे तो कमेंट नहीं कर सकता. मुझे उनका वो कॉन्टेस्ट बड़ा एक्साइटिंग लगा. मैंने एक दो डेयर्स देखे और मुझे बड़ा मज़ा आया, तो मैंने स्पॉन्टेनियसली ट्वीट कर दिया. आगे का जो आपका सवाल है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता. शाहिद, अगर I haven't thought about it, so I guess I'll give a Heather dare if I have to. Bang Bang dare तो मुझे मिलनी चाहिए. शाहिद की अगर बात की जाए तो बैंग बैंग और हैदर दोनों की स्क्रीन पे बहुत डिफरेंस है. जी, of course. लाइक किस तरीके से कितनी चिंताजनक बात है ये आपकी. चिंताजनक, बहुत दिन बाद ये वर्ड सुना मैंने, चिंताजनक बात. चिंताजनक बात क्यों होगी? मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें पता नहीं था कि हम कितने स्क्रीन्स में रिलीज़ करने वाले हैं. एक्चुअली फ्रॉम द बिगिनिंग, देखिए, दो तरह की फिल्में होती हैं और दोनों तरह की फिल्मों की अपनी जगह है. एक फिल्म वो होती है जो कॉन्सेप्ट हैवी होती है, जैसे हैदर है या बर्फ़ी है या कहानी है या क्वीन है. दीज आर सर्टन टाइप्स ऑफ फिल्म्स. उनकी ऑडियंस अलग होती है और उनकी रिलीज़ हमेशा अ सर्टन साइज़ रहती है, और फिर अगर वो फिल्में लोगों को पसंद आती हैं तो दैट दोज फिल्म्स काइंड ऑफ ग्रो. हैदर हमने बहुत ही कंट्रोल्ड बजट में बनाई है. आई थिंक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, मे बी UTV विल हैव द एग्जैक्ट नंबर, बट इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ द बजट ऑफ व्हाट मोस्ट अदर फिल्म्स ऑफ आवर्स वुड बी. और ये इसलिए बनाई है बिकॉज हम जानते थे कि हम कुछ अलग कर रहे हैं. और हैदर को जितने स्क्रीन्स मिल रहे हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इट्स एग्जैक्टली द नंबर वी वांट. वी डोंट वांट टू रिलीज दिस फिल्म बिगर देन दैट, बिकॉज so that's one category of film which Heather falls under, and then there's another category of film which are much more expensive to make and which need to be released on a wider scale for them to recover their costs. So I think both films are doing what is right for them in terms of from a financial point of view, or from a genre, or from a target audience point of view. इसको कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज है ना, कितनी बार ऐसा होता है कि यार दो फिल्में रिलीज़ हो रही है सेम डे पे, और कब चांस मिलेगा. तो वो कोशिश हो रही है. बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों फिल्में अपनी अपनी जगह जो भी कर रही हैं सही कर रही हैं. और मैं एक्चुअली दूसरी फिल्म पर इतना कमेंट तो नहीं कर सकता, बट विद हैदर आई थिंक what we're doing is pretty correct for the film, and I mean, I'm not an expert. I think UTV has released a lot of films like this and has released them very well in the past. In fact, they are known to take up films which are high on content, which are a little risky, which are not typical out and out masala entertainers, and you know, they've had some fantastic films which have come out and they've done really well. So I trust my producers, and we've always been aware of the fact that Heather will be a limited release. We are releasing about 1,000 to 1,200 screens, if I understand it correctly, which is much smaller than how maybe an R. Rajkumar was, which was maybe 2,500, 2,600 or 3,000 screens. Because that's the nature of this film. It doesn't have to do with कि उसकी star cast क्या है, या it's not about that. It's about the fact that it's a certain kind of film and we need to release it for the right audience, and that's why we're releasing it the way that we are. My last film had 3,000 screens. This doesn't, because it's a different film. It might make as much money, it might make less, it might make more, but I don't know about that. I didn't do the film for those reasons. I did Heather because I wanted to be a part of this journey, and I feel great about that. शायद बात करें हैदर की, शायद जैसे बात करें हैदर की, जिस तरीके से आपने स्क्रीन्स की बात की, आज ही हमने एक पब्लिक रिव्यू किया और उस पे यूथ से जानने की कोशिश की कि वो कौन सी फिल्म की तरफ अट्रैक्टेड है. तो कई लोग बैंग बैंग की तरफ अट्रैक्टेड थे, तो उन यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इस फिल्म की तरफ अट्रैक्ट हो? किस फिल्म की तरफ अट्रैक्ट हो? हैदर की तरफ. देख लेंगे, प्रोमोज खुद डिसाइड करेंगे यार, मैं क्या बोलूं. प्रोमोज देख चुके हैं ना, आज हमने पब्लिक रिव्यू किया था, फिर प्रोमोज देख चुके वो लोग, प्रोमोज देख चुके हैं, आज रिव्यू किया था, तो आप उन ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ, आगे ऑडियंस डिसाइड करे. शायद this is a moment. हाँ, बहुत अच्छा. Shahid, this is a momentous occasion where a lot of old friends and associates from the industry like Saif and Kareena, all of those people are going to come together. How excited are you in meeting all these people? I don't know who all are coming, but I'm equally excited to meet all of them. Thank you, sir. श्रद्धा, किस तरह का रिस्पांस फिल्म को मिल रहा है? काफी स्क्रीन हो चुकी है.
अभी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं धीरे धीरे और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट टू से. मुझे बस मौका मिला इस फिल्म का हिस्सा बनने का, तो इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी एंड आई एम रियली रियली हैप्पी. बहुत ही खुश हूँ दैट विशाल सर हैज़ टेकन मी इन दिस फिल्म. तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट. श्रद्धा, अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आपको? कल स्क्रीनिंग हुई थी, स्पेशल स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग के बाद सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको? कल काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ने हमारी फिल्म देखी और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें कही एंड दे वर रियली रियली इनकरेजिंग और बहुत ही स्वीट थे. बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें कही. सो इट ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगता है एंड आई होप दैट ऑब्वियसली द ऑडियंस ऑल्सो लव्स द फिल्म. फिल्म की तो बहुत ही तारीफ़ हो रही है एंड मैंने एक्चुअली फिल्म देखी नहीं है अब तक, तो मैं थोड़ा मतलब मैं मिस्ट्री में हूँ. मैं देख नहीं पाई. तो आई डोंट नो कि फिल्म कैसी है, क्या हो रहा है उसमें, तो मैं फुल मिस्ट्री में हूँ. तो आज मैं देखने वाली हूँ, आज हमारी स्क्रीनिंग है तो वहाँ पे देखने वाली हूँ. तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए. श्रद्धा, आपकी 2 फिल्मों ने 100 करोड़ मकबूल और ओमकारा में से आपको कौन सी ज़्यादा मूवी अच्छी लगी? बहुत ही टफ डिसीजन है. टफ चॉइस बिटवीन मकबूल एंड ओमकारा बहुत ही हार्ड है. बट आई वुड से कि बोथ ऑफ देम आर माई फेवरेट्स. बट ओमकारा मुझे इतनी थोड़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि at that time I was really wanting to act and getting very inspired by the movie also. और उस फिल्म की वजह से मुझे लगा कि definitely try to be a part of different kinds of films and different kinds of roles. श्रद्धा, इस फिल्म के साथ क्या 100 करोड़ की हैट्रिक मारेंगी अब? 100 करोड़ की हैट्रिक मारूंगी या नहीं, ये तो आई हैव नो आइडिया. पर मेरे लिए तो मैंने हैट्रिक ऑलरेडी मार ही दी है इन द सेंस कि मैं हैदर का हिस्सा हूँ, तो मेरे लिए तो हैट्रिक है ही. विशाल सर ने फेथ रखा मुझ में और उन्होंने फिल्म में मुझे लिया, तो फॉर दैट्स अ हैट्रिक इन इटसेल्फ फॉर मी. शक्ति जी ने फिल्म देखी है, उनको कैसी लगी? नहीं, शक्ति जी ने फिल्म नहीं देखी है. वो देखने वाले हैं दिल्ली में. उन्हें लगता है कि कोई भी फिल्म वो दिल्ली में देखते तो वो हिट हो जाती है, तो वो दिल्ली में देखने वाले हैं. मतलब आप बैंग बैंग और हैदर एक ही साथ हो रहा है? रियली? I think she is one of the most amazing actresses, and if I'm being compared to her, then I take that as a very big compliment. It's a huge compliment for me. And also I'm really excited about Bang Bang क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी ऋतिक रोशन फ़ैन रही हूँ. And I hope that he will also go and watch Heather first day first show. अगर वो भी देख पाए तो अच्छा होगा. It'll be nice. श्रद्धा, आपके फ्रेंड सर्कल्स में से ऐसा कोई स्पेशल एक्टर फ्रेंड है जिसको आप हैदर दिखाना चाहते हो? मसाले की खोज में फुल मसाला. ऐसे पूछ रहे हो. तो आज हमारी स्क्रीनिंग है, तो बहुत मतलब हमारे जो को स्टार्स है वो आने वाले हैं. जो भी आ सकते हैं, जो भी शूट नहीं कर रहे हो, जो भी बिजी नहीं होंगे, तो वो आ जाएंगे. एंड आई होप दैट दे लाइक द फिल्म. या दैट्स द इंटेंशन टू शो देम द फिल्म. आपको कोई मसाला नहीं मिलने वाला मेरी तरफ से. थैंक यू गाइस. वॉच हैदर 2nd of October थर्सडे को जाके देखना. डू नॉट फॉरगेट. थैंक यू. Actually, for a film like Heather, we believe this is a perfect release plan because हमने बहुत ही plan करके चुन के we've picked the screens. We've picked it based on where the audiences for a film like this are. And we're very confident that this is a correct release strategy for the film. So, but couldn't this clash have been averted by releasing it at some other day? You know, I think a lot is being made of so-called clash. See, it's a 5-day holiday period. Very rarely in the history of cinema do you have a point of time of that nature which comes where you've got 5 holidays in a row. And there's enough space for 2 movies. They're very, very different films. The scales of each film are different. The genre of each film is different. I think within 5 days, someone who watches one film on day 1
and has a holiday period for 5 days will definitely want to watch another one a couple of days later. So I think there's more than enough room for both movies to play. But there are also reports that single screens are more inclined towards screening Bang Bang as compared to Heather. What do you have to say about this? You know, cinemas have a preference for one film over another at times, but I think in this case, because of the 5-day holiday period, we've noticed that cinemas want to screen both movies. So whether they're multiplexes or they're single screens, I think they want the opportunity to be able to screen both films, and that's great because that will give viewers who want to visit that cinema more of a choice. And what is the estimated box office revenue that you would term as profit? Well, you know, for a film like Heather, what I have to say is that it's a very, very well budgeted movie. You know, as you know, Shahid's chosen not to take a fee for the film. We've made the film very, very efficiently within a tight budget. We've shot in only 54 days in Kashmir. So for us to be able to recover our investment will not take very long, and which is why a great 5-day release period is a perfect strategy for this movie. Would you like to give a figure? No. Thank you. किसी का रिस्पांस आपको मिल रहा है लोगों से आपके आसपास का? हाँ, मुझे बहुत ही इस किस्म का रिस्पांस मुझे कभी भी नहीं मिला है, और स्पेशली जो मेरे दोस्त डायरेक्टर्स हैं, जो मेरे कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स हैं, उनसे इस तरह के रिस्पांस आना, ऐसे इमोशनल रिस्पांस आना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अनुराग बासु, अनुराग कश्यप, इन लोगों से मुझे कभी भी, मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं, इस तरह का इमोशनल सपोर्ट एंड इमोशनल रिस्पांस मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो आई एम रियली ओवरवेल्म्ड विद दैट। ज़्यादा जुड़े इन तीनों फिल्मों में से? ऑब्वियसली, क्योंकि जो आपकी करंट फिल्म होती है, जो आपका सबसे छोटा बच्चा होता है, आपको सबसे ज़्यादा प्यारा वो होता है। तो हैदर मेरा सबसे छोटा बच्चा है, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है अभी। शेक्सपियर के और कौन से प्लेस को आप अडॉप्ट करना चाहिए? अभी तो आई थिंक उनका तो कोई सा भी प्ले अडेप्ट होकर फिल्म बन सकती है। किंग लियर भी मुझे करने का मन है, मुझे एज यू एक मुझे उनकी 3 कॉमेडीज़ करने का मन है, तो मे बी मैं शायद उनकी 3 कॉमेडीज़ ट्रिलॉजी करूँगा इसके बाद। सर हैदर नाम कैसे आपको समझ में आया इस फिल्म के लिए? क्योंकि हेमलेट की जैसे मकबूल और मैकबेथ, ओमकारा, ओथेलो, ऐसे मुझे थोड़ा सा उससे सिमिलर साउंड करता हुआ नाम चाहिए था, तो मुझे हैदर इसलिए वो नाम रखा। क्या आपको चिंता की बात लगती है कि ये सिर्फ 1100 स्क्रीन में रिलीज होने वाली फिल्म है? क्या आपको चिंता की बात लगती है? नहीं, हमें पहले भी 1100 स्क्रीन में ही करना था। ऐसा नहीं था कि हमें 2100 स्क्रीन में करना था और हमें 1100 में करना पड़ रहा है। हमें 1100 स्क्रीन में ही करना था। हमने ये फिल्म एक बजट में बनाई है, जिसमें शाहिद ने फ़ीस नहीं ली है, मैंने फ़ीस नहीं ली है, क्योंकि हम चाहते थे जब ये फिल्म रिलीज़ हो तो इसके रिलीज़ वीकेंड पे सिद्धार्थ हमें बहुत अच्छी पार्टी करे, हमें खूब सारी शराब पिलाए और बहुत जम के खाना खिलाए। तो कैसा भी उसका रिस्पॉन्स हो, तो हमने जिस बजट में फ़िल्म बनाई है उस वजह से मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे क्या होने वाला है। इसका मेरे लिए मेन कंसर्न था, क्योंकि मेरे लिए पीछे इसमें मकबूल और ओमकारा जैसी फिल्मों की जो छायाएँ थी, जो शेडोज़ थी, उनके बराबर आना मेरा कद इस तीसरी फिल्म में मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए इस फिल्म के ऊपर बिल्कुल भी इकोनॉमिक प्रेशर नहीं रखा गया। हर फिल्म के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है, क्या आपको डर है कि इस फिल्म के रिलीज के बाद कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी इस फिल्म के साथ जुड़ेगी? नहीं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि बहुत ही ह्यूमन फिल्म है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फिल्म है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कंट्रोवर्सी में आनी चाहिए, मुझे लगता है। जी, उन्हें बुलाया था, पर आई थिंक वो दोनों मसरूफ़ हैं और वो नहीं आ पा रहे हैं। अगर वो आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि सैफ और करीना दोनों बहुत ही बड़ा हिस्सा थे ओमकारा का, तो उनके बिना थोड़ा अधूरा लग रहा है कि ओमकारा का काम। आते तो वो दोनों बहुत अच्छा लगता। थैंक यू।